दोस्तों, एक चीज़ जो समझने में मेरे को तकरीबन 30 साल का समय लग गया, वो आपको मैं कुछ ही मिनटों में बताने वाला हूँ। और वो इतनी सी है साहब कि देखिए, आप नैतिक तौर पर कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, आपके अंदर चाहे एक पवित्र आत्मा है या फिर एक सुंदर सी आत्मा है, समझ लीजिए कि एक मासूम आत्मा है आपके अंदर, कितनी भी मासूम आत्मा क्यों ना हो, एकदम मासूम बच्चों के जैसी आपकी आत्मा है, किसी का बुरा नहीं करने की, एक अच्छे इंसान हो नैतिक तौर पर। परंतु अगर आपकी फाइनेंशियली स्थिति स्ट्रांग नहीं है ना, तो साहब आपकी इन सारी अच्छाइयों का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि ये दुनिया आज भी आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के आधार पर आपका मूल्यांकन करती है साहब, कि बंदे के पास गवर्नमेंट जॉब है क्या, बंदे के पास बड़ी गाड़ी है क्या, बंदे के पास बड़ा घर है कि नहीं है, बंदे के पास पैसा कितना है। आज भी आपका मूल्यांकन इन्हीं चीज़ों के आधार पर होता है। इसलिए सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ साहब, पैसे कमाइए साहब, पैसे कमाइए। और जो दूसरी चीज़ मेरे को समझ में आई है वो ये है कि चाहे आप कितने ही खुद को समझदार और शातिर मानते हो, परंतु आप पूरी दुनिया को अपनी बातों से एग्री कभी नहीं करवा सकते। ये कतई जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को समझा पाओगे ही पाओगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले इंसान में आपकी बातों को समझने की पोटेंशियल होती ही नहीं है। भैया, जब सामने वाले के दिमाग का दायरा ही छोटा हो तो फिर आप अपनी बातों को समझा कैसे पाओगे। ये तो वो वाली बात होगी साहब कि सामने वाले के हाथों में 250 ग्राम का टिफिन है, ठीक है, कोई भी पात्र समझ लीजिए आप, उसमें आप 1 किलो घी डालने का प्रयास करोगे ना, तो उसके पास तो भैया जो बर्तन है ना वो 250 ग्राम की क्षमता का ही है। आप 1 किलो अगर डाल भी दोगे ना तो वो तो वेस्ट हो जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा साहब। सर, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप पूरी दुनिया को नहीं समझा सकते। जरूरी नहीं है कि आपकी बातों से सारे लोग सहमत ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और एक चीज़ जो मेरे को समझ में आई है वो ये है कि आप कितने ही ताकतवर हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितने भी मतलब तुर्रम खा हो, बहुत बड़े, ठीक है, बहुत बड़े, आपकी बहुत बड़ी पकड़ है साहब पूरी दुनिया में, फिर भी आप अपने शरीर में होने वाले बदलाव को बदलने से नहीं रोक सकते और अपने जीवन में होने वाले बदलावों को बदलने से भी नहीं रोक सकते। इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए साहब, जिंदगी के मजे लीजिए जब तक जिंदा हो ना। ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया में आपको अच्छा कहा जाने के लिए तो एक दिन मरना पड़ेगा। देखिए, जब आप मर जाओगे ना तभी पूरी दुनिया की नज़रों में आप अच्छे कहलाए जाओगे। उससे पहले तो दुनिया आप में कहीं न कहीं से कभी न कभी कोई न कोई कमी निकाल ही लेगी। इसलिए ये उम्मीद भी मत कीजिए साहब कि आप पूरी दुनिया के नज़रों में अच्छा बन पाओगे। अपना जीवन नेचुरली जिए साहब, जो चीज़ें आपको सही लगे, अच्छी लगे और जो आपके लिए सही हो वो चीज़ें कीजिए साहब। और आराम से अपनी खुशी का ध्यान रखते हुए खुद को प्रायोरिटी दीजिए। जी हाँ, खुद को प्रायोरिटी दीजिए हर मोमेंट में, हर मामले में, और अपने जीवन का आनंद लीजिए। क्योंकि आखिर में आपसे ज़्यादा सच्चा, आपसे बड़ा आपका साथी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता।